नमस्कार साथियों, HTE क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, टॉपर कॉपी की कड़ी में आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की टॉपर कॉपी लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं इसका भी पेपर लेके आया हूँ, 2025 का पेपर, और इसके बाद में टॉपर स्टूडेंट की कॉपी इसके नीचे दी हुई है। आप पेपर देखिए। हिंदी अनिवार्य उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का है ये पेपर है। इस पेपर को आप आराम से पढ़िए। ये पेपर के खंड अ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्नों को आराम से आप पढ़ते रहिए। इसके साथ साथ में इसका जो सॉल्यूशन है टॉपर कॉपी के रूप में इसके नीचे दिया हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो भी आपने पूरे देखे हैं, इस वीडियो को भी पूरा देखें। अगर आप बोर्ड कक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर के पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर में भी जो टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। टॉपर कॉपी को देखने से बच्चे किस प्रकार से लिखते हैं, टॉपर स्टूडेंट किस प्रकार से लिखता है, उसकी लिखने की शैली क्या है, ये सारी चीज़ों का पता चलता है। इससे आप भी अच्छे प्रश्न अच्छे तरीके से लिखकर अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। इसलिए 12th कॉपी या 12th के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है इसको अधिक से अधिक सॉल्यूशन कीजिए। ये आप देख रहे हैं खंड ब है, इसमें 2 नंबर के अंक है। अंकों को आप आराम से देखते रहिए, प्रश्नों को आराम से पढ़ते रहिए। फिर इसके आगे इसका जो फुल सॉल्यूशन है इसको भी पूरा देखिए। ये खंड से शुरू हो गया है जो 3 नंबर का है। आगे और देखिए, ये आराम से इसको पूरा पढ़ लीजिए। ये खंड द शुरू हो गया है, इसके अंदर भी आपको एक गद्यांश मिल रहा है। इसके ये नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ फिर देखिए गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ ये कुछ और आपको लेख वगैरह लिखने के लिए कह रहे हैं, विज्ञप्ति वगैरह लिखने के लिए। और ये नीचे निबंध के बारे में प्रश्न आ गया, 18वां प्रश्न। इस प्रकार से अपने प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ये टॉपर स्टूडेंट की कॉपी आ गई है, 2025 की है। इसको भी आप आराम से देखिए। ये आप देख पा रहे होंगे हिंदी अनिवार्य की है और 24 मार्च 2025 का एग्ज़ाम हुआ था। इस विद्यार्थी को योग में आप देख पा रहे होंगे 80 में से 80 आए हैं। ये टोटल 80 नंबर है। अब इन्होंने किस प्रकार से लिखा है इसको पूरा देखते हैं अपन, इसके फुल सॉल्यूशन को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और 12th क्लास के विद्यार्थियों तक इसको शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको बोर्ड क्लास से संबंधित कोई जानकारी है तो वो मिल सके। मेरा उद्देश्य केवल बोर्ड के विद्यार्थियों को गाइड करना है, इसके अलावा मेरा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है। ये आप देख रहे हैं खंड अ हैं। खंड अ के क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे आंसर दिए हुए हैं। आप आराम से इसको रोक रोक कर पढ़ लीजिए, साथ साथ में प्रश्नों को भी पढ़ते रहिए, प्रश्न और उत्तर दोनों देखते रहिए। ये 12 हो गए हैं पूरे। फिर ये आगे प्रश्न संख्या 13, 14, 15 और 16 तक जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, ये पूरे हो गए हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 2 शुरू हुआ है जो रिक्त स्थान का था। इसमें आपके ये यहाँ पर 6 हो गए हैं, 6 का आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न संख्या 3 है। 3 का ये 1, 2, 3, ये 4 तक आ गए हैं। ठीक है, ये 5वां आ गया है। ये 1-1 नंबर के प्रश्न हैं।
ये छठे का आंसर आ गया है। फिर प्रश्न संख्या 2 है, ये 2-2 नंबर के थे, ये 2 4 का 1 है, ठीक है। और अभी तक ये 1-1 नंबर के ही है। यहाँ देखिए आप, ये प्रश्न संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 तक के आगे है। आप आराम से इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। फिर अपन देखते हैं खंड ब शुरू हो गया है। खंड ब जो है ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। इसमें प्रश्न संख्या ये 5वें का आंसर है, ये 6ठे का आंसर है। बहुत साफ़ सुथरा काम किया हुआ है, किसी प्रकार की कोई काट छांट नहीं है। आप भी इस प्रकार से अच्छी तरह से इसको समझिए, लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको भी अच्छे अंक मिल सके। ये प्रश्न संख्या 7 है। ये प्रश्न संख्या 8 का आंसर आप देख रहे हैं। बोर्ड कॉपी में हमेशा इस प्रकार से अगर साफ़ सुथरा काम किया जाता है तो सीधी सी बात है कि आप एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं। और अगर आपकी कॉपी को देखकर, आपके आंसरों के तरीके को देखकर एग्जामिनर अगर प्रभावित होता है तो 100% आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इसको 2 में से 2 मिले हैं। फिर आगे देखिए, ये खंड स शुरू हो गया है। खंड स को भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, किसी प्रकार की कोई काट छांट नहीं है। शब्द सीमा को भी ध्यान में रखा है। आप भी शब्द सीमा को ध्यान में रखिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़कर समझ कर लिखते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अच्छी चीज़ ये है कि किसी प्रकार की कोई काट छांट नहीं है। ये आगे प्रश्न संख्या 12 देखिए, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। आप चाहो तो इसमें हिंदी में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, या अगर किसी का कोई टॉपिक वगैरह है, जैसे इन्होंने परिचय लिखा है, ये ब्लैक पेन से लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। आप भी इस प्रकार से ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ब्लू पेन का यूज़ करते हैं तो अच्छी चीज़ है कोई तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे इन्होंने लिखा है प्रमुख रचनाएं, इसके नीचे इन्होंने अंडरलाइन की है तो चेक करने वालों को आपकी जो मुख्य बातें हैं वो दिख जाती है। जैसे इन्होंने यहाँ फिर लिखा है वचन ग्रंथावली, तो इसको भी इन्होंने अंडरलाइन की है। तो इस प्रकार से आप इनके लिखने के तरीक़ों को देखिए और लिखने के तरीक़ों के साथ साथ में इसको आप समझिए और कॉपी का टॉपर स्टूडेंट की लिखने की शैली का अनुसरण कीजिए। इससे ही आपको अच्छे अंक मिलते हैं। टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखता है इसको अगर अपन आजमा लेते हैं, इसका अनुसरण करते हैं तो बोर्ड के अंदर आपको भी अच्छे अंक मिलेंगे। ये देखिए यहाँ इन्होंने सारे टू द पॉइंट लिखे हैं। देखिए 4 माध्यम हैं। इन्होंने पहला माध्यम लिखा है मुद्रित माध्यम, फिर दूसरा रेडियो लिखा है, तीसरा टीवी लिखा है, ये टू द पॉइंट लिखा है। तो इस प्रकार से आप भी पॉइंट बनाकर लिखिए। चौथा इन्होंने लिखा है इंटरनेट के बारे में, सारे बिंदुओं को अलग से लिखा है और सारे बिंदुओं के बारे में डिटेल से लिखी है। फिर यहाँ खंड द शुरू हो जाता है। खंड द को भी इन्होंने देखो संदर्भ है, प्रसंग है, इसको ब्लैक पेन से लेकर इसको हाईलाइट करने का कार्य किया है। इस प्रकार से अगर अपन किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो चेक करने वालों को आपकी सारी जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से दिख जाती है। बहुत अच्छा लिखा है। ये यहाँ विशेष लिखा है तो सारी चीज़ें इन्होंने टू द पॉइंट, ये पॉइंट भी लिखे आप देख रहे हैं, टू द पॉइंट, और इसके साथ साथ में एडिंग लगा कर लिखे हैं। ये प्रश्न संख्या 16 है। इसको भी आप देखिए अच्छी तरह से लिखा है इन्होंने, अलग अलग बिंदु डालकर लिखे हैं। इस प्रकार से आप भी लिखिए। ये सारे आंसर दिए हैं इन्होंने, इसको आप रोक कर आराम से पढ़ लीजिए। ये यहाँ प्रश्न संख्या 17 है जो विज्ञप्ति के बारे में लिखा है, ये भी बहुत अच्छा लिखा है। इसको अलग अलग हेडिंग डाल कर लिखा है, गैप डालकर, ताकि हर चीज़ स्पष्ट दिख सके। ठीक है, देखो किस प्रकार से लिखा है। इसके साथ में फिर ये निबंध वाला भाग आ जाता है जो प्रश्न संख्या 18 है। इन्होंने निबंध हेडिंग डाली है, फिर सारी चीज़ें लिखी जो मुख्य मुख्य चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। जैसे पहले प्रस्तावना आने वाला है, बुजुर्गों का महत्व है, बुजुर्ग हमारी धरोहर है, बुजुर्ग का आदर सत्कार, और लास्ट में उपसंहार। तो इन्होंने ये सारे टू द पॉइंट लिखे हैं और ये आप देख भी पा रहे हैं। एक एक बिंदु का फिर उन्होंने क्या किया, अलग से
यहाँ डिटेल्स लिखी है, वर्णन किया है। सारे बिंदु पहले ऊपर लिखे हैं, फिर उसके बाद में एक एक बिंदु का नंबर लगाकर यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। इस प्रकार से लिखिए ताकि आपको भी अच्छे अंक मिले। मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों को समय समय पर गाइडेंस मिलना चाहिए। अगर बच्चों को मोटिव किया जाए तो बच्चे डेफिनेटली अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी यहाँ कॉपी समाप्त हो जाती है। कॉपी पूरी होने के बाद में भी देखिए, ये भी आप ध्यान रखना कि कॉपी पूरी होने के बाद में आगे वाले जो पेज होते हैं उसको इस प्रकार से क्रॉस कर दीजिए। ये सारे क्रॉस किए आप देख रहे हैं, सारे क्रॉस कर दीजिए ताकि जो पीछे वाली कॉपी है वो एग्जामिनर को लगे कि यहाँ कॉपी समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से इस विद्यार्थी को 80 में से 80 अंक मिले हैं। आप भी अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी अच्छे अंक मिलेंगे। इस कॉपी का अनुसरण कीजिए, टॉप स्टूडेंट कैसे लिखता है इसको सीखने का काम कीजिए। और इसके साथ साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है इनको भी हल कीजिए। मैंने 2025 की कॉपियाँ लगभग 12th क्लास की सारी आपके बीच में शेयर कर दी है। पहले हिस्ट्री की भी की है, हिस्ट्री की तो मैंने 2024 की भी की है। इसके बाद में फिर ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की और इंग्लिश की और ये हिंदी की कर दी है। और भी अगर कोई आपकी ओर से कोई डिमांड है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। इसके बाद में कुछ विद्यार्थियों के CUT के बारे में भी कमेंट्स आए थे, तो इसके बारे में मैं CUT का भी एक वीडियो बनाऊंगा। CUT भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बारे में CUT का जब वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा उसकी। इसके अलावा अगर 12th क्लास को लेकर किसी प्रकार का कोई आपकी ओर से डिमांड है तो वो भी मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मैं कॉमेंट्स का उत्तर देता भी हूँ और जैसे आपकी डिमांड होती है उसको पूरा करने का प्रयास भी करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो 12th क्लास के विद्यार्थियों तक इसको शेयर कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर आपको 12th क्लास से संबंधित सारी जानकारी मिल सके। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।